नमस्ते दोस्तों, दिस इज चिन्मय चौहान एंड यू आर वॉचिंग चिन्मय चौहान शो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मेरे फेवरेट टॉप 10 एनीमे कैरेक्टर्स के बारे में। आपके फेवरेट एनीमे कैरेक्टर्स कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मेरे टॉप 10 फेवरेट एनीमे कैरेक्टर्स की लिस्ट। तो दोस्तों, टॉप 10 की लिस्ट में मेरा 10वें नंबर का फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है चेनसॉ मैन का पोचिता का कैरेक्टर। चेनसॉ मैन इस एनीमे सीरीज में पोचिता का कैरेक्टर एक डेविल है जो कि डेंजी का पेट है और उसके मुंह पर एक चेनसॉ है। पोचिता अपने दोस्त और अपने मालिक डेंजी को मरने से बचाता है। पोचिता डेंजी के शरीर के साथ एक हो जाता है, उसका हार्ट बन जाता है और उसको एक कूल सी सुपर पावर देता है। तो दोस्तों, पोचिता का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से डेंजी चेनसॉ मैन बनता है। तो इसीलिए मैंने पोचिता के कैरेक्टर को टॉप 10 की फेवरेट एनीमे कैरेक्टर्स की लिस्ट में डाला है। टॉप 10 की फेवरेट कैरेक्टर्स के लिस्ट में मैंने 9th नंबर पर रखा है माय हीरो एकेडेमिया के ऑल माइट को। माय हीरो एकेडेमिया में उन्होंने एक ऐसी चीज दिखाई है जिसका नाम है वन फॉर ऑल। ये एक सुपर हीरो एबिलिटी है। माय हीरो एकेडेमिया में उन्होंने एक ऐसी चीज दिखाई है जिसका नाम है वन फॉर ऑल। ये एक सुपर पावर एबिलिटी है। ये जो वन फॉर ऑल सुपर पावर एबिलिटी है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग सुपर हीरोज के पास, अलग अलग लोगों के पास होती है। यानी कि ये सुपर पावर जिस भी व्यक्ति के पास होती है, वो व्यक्ति जब रिटायर होता है तो वो अपनी सुपर पावर को किसी और व्यक्ति को सौंपता है जो उस एबिलिटी के लायक हो। तो ये है वन फॉर ऑल सुपर पावर एबिलिटी जो माय हीरो एकेडेमिया में हम देख सकते हैं। ऑल माइट का जो कैरेक्टर है उसके पास ये वन फॉर ऑल सुपर पावर एबिलिटी है। ऑल माइट के कैरेक्टर का लुक और डिजाइन काफी मस्क्यूलर और हीरोइक है। उसके चेहरे के ऊपर हमेशा एक बहुत बड़ी सी स्माइल रहती है और उसे सिंबल ऑफ पीस भी कहा गया है इस सीरीज में। तो ये है मेरा 9th फेवरेट एनीमे कैरेक्टर ऑल माइट। दोस्तों, 8वें नंबर का मेरा फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है लकी। लकी मैन का असली नाम है योइची, जो बाद में लकी मैन बनता है। योइची का कैरेक्टर बहुत ही अनलकी दिखाया है, उसकी पूरी जिंदगी के लगे पड़े हैं। लेकिन एक दिन उसे लकी मैन, जो कि एक कॉस्मिक सुपर हीरो है, वो उसको सुपर पावर्स देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो लकी मैन है, एक वो जो कॉस्मिक सुपर हीरो है और दूसरा वो जो योइची का कैरेक्टर है जिसे सुपर पावर्स मिलने की वजह से वो लकी मैन बन गया है। अपनी इंटरेस्टिंग सी लक की सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके योइची का कैरेक्टर यानी कि लकी मैन का कैरेक्टर पृथ्वी को अलग अलग थ्रेट्स से बचाता है। लकी कुकीज खाने के बाद ही योइची लकी मैन बनता है। डीमॉन स्लेयर इस एनिमे शो का कैरेक्टर है रेंगो। रेंगोकू एक डीमॉन स्लेयर है जो डीमंस को मारते हैं और डीमॉन स्लेयर कॉर्प्स का वो एक मेंबर है। डीमॉन स्लेयर के म्यूगन ट्रेन स्टोरी आर्क में रेंगोकू का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस स्टोरी में रेंगोकू को तांजीरो के साथ भेजा जाता है म्यूगन ट्रेन वाले मिशन पर एक डीमन को मारने के लिए। रेंगोकू का लुक बहुत ही कूल है, जिस तरह से उसके रेड और येलो बाल दिखाया है, एक फायरी लुक उसका दिखाया है। म्यूगन ट्रेन वाले स्टोरी में रेंगोकू की बाद में डेथ भी हो जाती है एक डीमन के हाथों। माय हीरो एकेडेमिया में कात्सुकी का कैरेक्टर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है। माय हीरो एकेडेमिया में सभी सुपर हीरोज के पास एक अलग अलग सुपर एबिलिटीज होती है। तो उसी की तरह कात्सुकी के पास एक सुपर पावर एबिलिटी होती है जो कि एक्सप्लोजन वाली सुपर पावर होती है। कात्सुकी का कैरेक्टर थोड़ा सा घमंडी दिखाया है, थोड़ा ग्रे शेड वाला है, उसे अहंकारी दिखाया है। वो हमेशा सीरियस रहता है और उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट स्टोरी में काफी अच्छी तरीके से की गई है। टॉप 10 की फेवरेट लिस्ट में 5वें नंबर पर मेरा फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है निंजा हातोरी। हातोरी ये एक छोटा बच्चा है जो कि निंजा है और वो टोक्यो में केनिची के घर पे रहता है। निंजा हातोरी का लुक काफी इंटरेस्टिंग है। ब्लू कलर के उसके कपड़े हैं और उसके गाल पे लाल रंग की चक्ली जैसा सर्कल बना हुआ है। वो लाल रंग की चकली उसके दोनों गालों पर है और उसका सर हमेशा ढका हुआ रहता है। उसके बाल कभी भी नहीं दिखाए जाते। निंजा हथौड़ी के बारे में एक फनी चीज है कि वो मेंढकों से बहुत ही ज्यादा डरता है। मेंढक को देखते ही निंजा हथौड़ी की फटती है। बाकी उन्होंने एक आदर्श निंजा के रूप में निंजा हथौड़ी को प्रेजेंट किया है और उसकी निंजा टेक्निक्स भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। चौथे नंबर पर मेरा फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है परमैन का मित्सुओ का। दोस्तों मित्सुओ ही परमैन है और परमैन ही मित्सुओ है।
ये एक लाइट हार्टेड सुपर हीरो कैरेक्टर है, इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये मुझे। इस सीरीज का एक कैरेक्टर है बर्डमैन, जो कि मित्सुओ को सुपर पावर्स देता है और परमैन बनाता है। मित्सुओ का कैरेक्टर इसीलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसे एकदम ही भोंदू और बेवकूफ नहीं दिखाया है नोबिता की तरह। मित्सुओ जिस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सुपर हीरो लाइफ को मैनेज करता है वो काफी फनी है और उसकी आइडेंटिटी भी कई बार रिवील होने से बचती है। साइटामा को भी एक नॉर्मल आदमी की तरह ही दिखाया गया है, बस इतना सा ही फर्क है कि साइटामा अपने एक मुक्के से किसी भी सुपर विलन को, किसी भी मॉन्स्टर को ढेर कर बस इतना सा ही फर्क है कि साइटामा अपने एक मुक्के से किसी भी सुपर विलन को, किसी भी मॉन्स्टर को ढेर कर सकता है। अपने दुश्मनों को या फिर सुपर विलन्स को सबक सिखाने के लिए साइटामा को सिर्फ एक ही पंच की जरूरत होती है, इसीलिए उसे कहा जाता है वन पंच मैन। इस एनिमे सीरीज में साइटामा को यानी कि वन पंच मैन को जिस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसका जो लुक है वो कुछ कुछ सीन्स में हमें एक कूल एनिमे हीरो की तरह दिखता है और कुछ कुछ सीन्स में उसका चेहरा एक नॉर्मल एकदम गोल अंडे की तरह दिखाया जाता है, जो कि काफी फनी दिखता है। साइटामा की ये जो सुपर पावर है एक ही मुक्के में किसी भी सुपर विलन को ढेर करने की, वो सुपर पावर उसे कैसे मिलती है उसके पीछे की कहानी भी एकदम इंटरेस्टिंग और इलॉजिकल है। सीरीज में दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से साइटामा इतना पावरफुल बन गया है कि वो किसी को भी एक मुक्के में हरा सकता है। तो दोस्तों ये है साइटामा वन पंच मैन, जो कि मेरा थर्ड फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है। दोस्तों टॉप 10 की लिस्ट में मेरा सेकंड फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है इनोसुके हाशिबी। इनोसुके हाशिबिरा डीमॉन स्लेयर के मेन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है। इनोसुके की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। इनोसुके बचपन में ही अनाथ हो जाता है, इसीलिए उसे जंगली सुअर पालते पोसते हैं। वो अपने मुंह पर एक मरे हुए जंगली सुअर का फेस पहनता है। इनोसुके को बचपन में जिस जंगली सुअर ने पाला पोसा था, उसी जंगली सुअर के मरने के बाद उसका चेहरा वो अपने चेहरे के ऊपर लगाता है। डीमॉन स्लेयर इनोसुके के पास 2 स्वॉर्ड्स है और वो काफी कूल है दिखने में। उसका कैरेक्टर काफी वॉयलेंट है और साथ ही में उसके कैरेक्टर को एक कॉमिक टच भी दिया गया है। इनोसुके का जंगली सुअरों वाला एक स्पेशल अटैक भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 10 फेवरेट एनीमे कैरेक्टर्स की लिस्ट में मेरा फर्स्ट फेवरेट एनीमे कैरेक्टर। तो पहले नंबर पे मेरा जो फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है उसका नाम है तांजीरो। डीमॉन स्लेयर एनीमे सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो है तांजीरो। तांजीरो की पूरी फैमिली को यानी कि उसकी माँ और उसके सारे छोटे बहन भाइयों को एक डीमॉन मार देता है। इस घटना में तांजीरो की जो एक बहन होती है वो आधी डीमॉन बन जाती है। अपनी बहन को, जो कि आधी डीमॉन बन चुकी है, उसको पूरी तरह से इंसान बनाने के लिए वो एक जर्नी पर निकल पड़ता है। तांजीरो की बहन का कैरेक्टर भी काफी कूल है। तांजीरो की जो जर्नी है अपनी बहन को फिर से मनुष्य बनाने की, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर तांजीरो अपने मास्टर से डीमॉन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग लेता है और फिर डीमॉन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है। तांजीरो की जो स्वॉर्ड है और उसके जो अटैक्स है, उसके जो एक्शन सीन्स है, फाइट सीन्स है डीमंस के साथ, वो काफी कूल और इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल तांजीरो एक प्यारा सा कैरेक्टर है एकदम, और एक महान योद्धा है, एक महान डीमॉन स्लेयर है। अपनी जर्नी पर तांजीरो किस तरह से अलग अलग चीजें सीखते जाता है वो भी बहुत ही अच्छे से दिखाया है उन्होंने। पर्सनली तांजीरो मेरा फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने इसे पहले नंबर पे रखा है टॉप 10 की लिस्ट में। तो दोस्तों ये थे मेरे फेवरेट टॉप 10 एनीमे कैरेक्टर्स। आपके फेवरेट टॉप 10 एनीमे कैरेक्टर्स कौन से हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।